हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट्स का इस चैनल पर स्वागत है। हम हिंदी का पहला लेसन वाचन मेला देखेंगे जो पहली इकाई के अंतर्गत आता है। और ये देखिए, यह एक चित्र वर्णन है। इस चित्र वर्णन में हमें पुस्तकों की प्रदर्शनी दिखाई गई है, जिसमें बहुत सारे हमें अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे बाल साहित्य है, विज्ञान कथा है, किशोर साहित्य है। कुछ बच्चे पुस्तकों को देख रहे हैं, कुछ पुस्तकें खरीद कर जा रहे हैं। और यहाँ पर एक ग्रंथ दिंडी यानी छोटी सी रैली निकाली गई है पुस्तकों के लिए। पालकी में पुस्तकों को सजाया गया है और बच्चों के हाथ में होर्डिंग्स हैं, जिसमें पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। इसी तरह एक मैसेज हमें मिलता है, एक संदेश हमें मिलता है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। इस चित्र वर्णन के बारे में जो भी प्रश्न उत्तर रहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं फूल और कांटे। यह कविता दूसरी, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जन्म 1865 में आजमगढ़ में हुआ, मृत्यु 1947 में हुई। और इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। इनका परिचय दिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य मतलब प्रमुख स्थान है, मतलब यह साधारण हिंदी के में ही अपनी रचनाओं को लिखते हैं। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। और इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। कवि हमें समझाते हैं कि चाहे हम कितने ही उच्च कुल में, धनी कुल में या फिर महान कुल में क्यों न जन्म लें, लेकिन जब तक हमारे कर्म महान नहीं होते, हमारा बड़प्पन नहीं दिखाई देता, हम महान नहीं बनते। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें विचार मंथन दिया है, जिसमें हमें दिया है भूल कर भी न करें भूल, बने फूल नहीं शूल। इसका अर्थ है कि हमें कभी किसी बारे में भूल नहीं करना चाहिए। भूल इस बारे में कि हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे करना चाहिए, भूल कर भी कोई भी काम खराब नहीं करना चाहिए। हमें फूल की तरह बनना चाहिए, ना कि शूल मतलब कांटों की तरह। शूल का अर्थ है कांटे, हमें कांटों की तरह नहीं, फूल की तरह बनना है। जिस तरह फूल सभी को अपनी खुशियाँ देता है, उसी तरह हमें भी सभी को खुशियाँ देना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। चलिए अब हम कविता देखेंगे। देखिए, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि यहाँ पर हमें कहते हैं कि देखिए, इस निसर्ग में, इस प्रकृति में एक पौधा है जिस पर फूल, फल, पत्तियाँ और कांटे सभी कुछ लगते हैं, लेकिन ये पौधा किसी का भेदभाव न करते हुए सभी को एक तरह से पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और जब प्रकृति में रात में जब चांद चमकता है तो उसकी चांदनी भी सभी को एक सी मिलती है। वह अपनी चांदनी सभी पर बिखेरता है, वह किसी में भेदभाव नहीं करता। इसी तरह पौधा भी अपने किसी भी भाग के लिए किसी तरह का भेदभाव न करते हुए उसे एक जैसे ही पालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। कवि कहते हैं कि जो मेह है, मेह मतलब बादल, मेघ जब बरसते हैं तो एक से बरसते हैं, मतलब प्रकृति में जो बारिश होती है तो वह एक जैसी होती है, सभी पर वह बरसती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और जब हवाएं बहती हैं तो वह भी एक सी बहती हैं, सभी को एक तरह से हवा मिलती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन हमें यह दिखाई देता है कि चाहे जितना भी एक सा प्रयत्न करें, लेकिन जो भी प्रकृति में पनपता है या फिर बढ़ता है वह एक सा नहीं होता। उनके जो स्वभाव, उनके जो ढंग या उनका जो रहने का तरीका होता है वह अलग अलग ही होता है। आगे देखिए,
छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामदन। देखिए, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा क्या करता है? गुलाब। यहाँ पर कवि ने जो है एक गुलाब के पौधे का वर्णन किया है जिसमें कांटे भी होते हैं और गुलाब के फूल भी होते हैं। यदि हमें कांटा लग जाता है पौधे में से तो वह हमारी उंगलियों में चुभ जाता है और हमें तकलीफ़ देता है। अगर हमारा वस्त्र या हमारे कपड़े उसमें अटक जाते हैं तो वह फट जाते हैं। लेकिन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, अगर उस पर तितलियां बैठती हैं तो उनके पंख भी उस कांटे की वजह से फट जाते हैं। भौर का है वेद देता शामदन। इसी तरह जब भौरा भी कांटे पर की ओर जाता है या फिर भूल से वह कांटे से टकराता है तो उसे भी बहुत वेदना होती है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। इसका उलट कांटे का जो बर्ताव है उसका उलट या उसके विरुद्ध फूल किस तरह से व्यवहार करता है। देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है? तितलियों को अपनी गोद में लेता है, मतलब उन्हें तितलियां आराम से फूलों पर बैठ सकती हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जब भौरे फूलों पर मंडराते हैं या फूलों पर बैठते हैं तो फूल आराम से उन्हें अपने अंदर का जो रस है वह पीने देता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजे की खिला। और निज सुगंध मतलब अपनी खुद की सुगंध से, और निराले रंग से मतलब अलग अलग सुंदर रंगों से जो फूल है वह सबको खुशी देता है। फूलों को देखकर हम भी बहुत खुश होते हैं। सुंदर सुंदर फूल देखकर हमारा भी जी खुशी से भर जाता है। मतलब फूल सदा सभी को खुशियाँ देता है खटकता खटकता एक सबकी आँख में, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर सीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं है खटकता एक सबकी आँख में। अब कांटा जो है वो सबकी आँखों में खटकता है। क्यों? क्योंकि उसका बर्ताव बुरा होता है। दूसरा है सोहता सुर सीस पर, और दूसरा जो है हम ईश्वर को चढ़ाते हैं या फिर हमारे बहुत से लोग अपने केश पर भी या बालों में भी उसे सजाते हैं। और क्यों? क्योंकि ये फूल जो है वह शोभा देता है ना। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब एक ही कुल में मतलब एक ही पौधे पर कांटे भी हैं फूल भी हैं, लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग है। तो कवि हमें समझाते हैं कि चाहे हम कितने ही बड़े कुल में, कितने ही अच्छे कुल में या कितने ही अच्छी जगह पर हम जन्म लें, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ही हम अच्छे बनेंगे, नहीं तो हमारा जो बड़प्पन है वो किसी काम का नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हम कितने ही अच्छे कुल में जन्म लें उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। ये कवि हमें सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमें शब्द वाटिका दी है जिसमें हमें शब्दार्थ दिए हैं। मेह का अर्थ है बादल, वर है, वर मतलब श्रेष्ठ सुंदर, वसन का मतलब है वस्त्र, वेद मतलब छेदना, भौर यानी भौरा, जी मन इच्छा, और सोहना मतलब शोभा देना, सीस मतलब सिर। यह अर्थ दिए हुए हमें। अब मुहावरा दिया हुआ है, जी की कली खिलना मतलब खुश होना। जैसे हम गुलाब के फूल को देखकर हमारे जी की कली खिल उठती है, मतलब हम खुश होते हैं। इसके प्रश्नोत्तर जो हैं वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों चित्र वर्णन के और इस कविता के प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। यदि आपको मेरा यह पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप सभी इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस कोरोना के समय में जो भी स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई में, या फिर स्कूल वगैरह तो अभी सभी बंद हैं, तो क्यों ना हम इस तरह से एक दूसरे को शेयर करके इस पढ़ाई को और इस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।